बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला। इस वक्त देश में कोरोना जैसी महामारी अपने सवाब पर है। इस हालात में मुझे लगता है कि मैं भी कुछ बोलूं, मगर आज जो मैं बोल रहा हूं या जो सुझाव दे रहा हूं वो मंद बुद्धि और पागल लोग के लिए नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई वेद या हकीम नहीं हूं, इसलिए किसी बीमारी के इलाज का नुस्खा तो नहीं बता सकता हूं, मगर मैं खुद कैसे तंदुरुस्त रहता हूं उसका तजुर्बा, उसका परहेज बताना जरूरी समझता हूं। देशवासियों, आज मैं 5 विषय पर बात करूंगा। नंबर 1, जिस्मानी खुराक कैसा होना चाहिए। नंबर 2, रूहानी खुराक कैसा होना चाहिए। नंबर 3, सोच विचार कैसा होना चाहिए। नंबर 4, परहेज क्या क्या होना चाहिए। नंबर 5, इलाज और दवा किस तरह होना चाहिए। साथियों, मेरे अंदर कुदरत ने एक बहुत अच्छी खूबी रखी है और वो खूबी आपके अंदर भी रखी होगी। मैं किसी भी चीज को या किसी भी बात को हल्के से नहीं लेता हूं, बल्कि उसकी गहराई में जाकर खोज करता हूं, उसके बाद उस पर अमल करता हूं और फिर उसके बाद ही मेरी राय जाहिर करता हूं। मेरी उम्र 73 साल की है और इस उम्र में हमने बहुत सी बीमारियों को देखा है, इसलिए जरूरी समझता हूं कि कुछ तजुर्बे और परहेज देश के लोगों के सामने रखूं। देशवासियों, हमारे शरीर को हमसे ज्यादा डॉक्टर या कोई मशीन नहीं जानती है, इसलिए आपको हमको खुद को सावधान रहने और अपनी तबीयत पर नजर रखने की जरूरत है। कुदरत ने जो हमारे बदन की बनावट की है वो ऐसी है कि हमारे बदन पर अगर छोटी सी चूंटी चढ़ जाती है और वो चूंटी हमको काटती भी नहीं है, सिर्फ हमारे बदन पर चलती है, तो हमको पता हो जाता है कि हमारे बदन पर कुछ अलग हरकत हो रही है। छोटी सी चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं और जब वो हमारी बदन को काटते भी नहीं हैं, सिर्फ हमारी बदन पर चलते हैं, तो भी हमको पता हो जाता है कि कोई अलग हरकत हमारी बदन पर हो रही है। कुदरत ने हमको जो एहसास दिए हैं वो बड़ी मुबारक चीज है और इसलिए खास बात यह है कि अपने एहसास के संकेत पर हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना की जरूरत है। हमारे बदन पर चूंटी हो या उससे भी छोटा कीड़ा हो, उसकी जानकारी एहसास की वजह से हमको मिलता है और जब पता चलता है तो हम लोग उस चूंटी को, उस कीड़े को हटा देते हैं। ठीक उसी तरह हमारे एहसास हमारे बदन में कुछ बदलाव का संकेत देते हैं और हमको उसका भी पता चलता है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे हम लोग चूंटी और कीड़े को हटाते हैं, ठीक उसी तरह नए बदलाव को भी हटाने की कोशिश करना चाहिए। कुदरत की तरफ से कोई बीमारी अचानक पूरी तरह से हमला नहीं करती है, बल्कि पहले वो संकेत देती है और फिर बार बार संकेत देती है। कुदरत पहले एक संकेत देती है और जब हम उस संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो कुदरत दूसरी तरह के भी कई संकेत देती है। कुदरत के उस संकेत को समझना जरूरी है और वो संकेत ये होता है कि आपकी तबीयत में कुछ ना कुछ बदलाव महसूस होता है और उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। दर्द की शक्ल भी हो सकती है, बेचैनी की शक्ल भी हो सकती है, ज्यादा पसीने की शक्ल भी हो सकती है। कई शक्लों में भी कुदरत आपको संकेत देती है। मोटी मोटी बात यह है कि आपकी तबीयत में
कोई बदलाव हो रहा है, किसी तरह का भी बदलाव हो रहा है, चाहे वो बड़ा बदलाव हो या छोटा बदलाव हो, दोनों को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कुदरत आपको संकेत दे रही है कि आपके बदन को कुछ होने वाला है। बदन में किसी तरह का भी संकेत मिलने पर सावधान होना चाहिए और उस संकेत को नजरअंदाज करना या एंटीबायोटिक से उसको दबाना ठीक नहीं है। बीमारी हमेशा बदन के कमजोर हिस्से को शिकार बनाती है। तंदुरुस्त के पास बीमारी नहीं आती है, और अगर आती भी है तो उसकी मौत हो जाती है। साथियों, तंदुरुस्त रहना पहली शर्त है, इसलिए आपको चिंतन करना है कि आप तंदुरुस्त कैसे रहोगे। उसके 5 सुझाव हम दे रहे हैं। जिस्मानी खुराक के बंदोबस्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मगर रूहानी खुराक के बंदोबस्त दिनों ब दिन कम होते जा रहे हैं। और खुशहाल जिंदगी और तंदुरुस्त जिंदगी के लिए दोनों खुराक की जरूरत होती है। अगर हम लोगों ने दोनों खुराक नहीं लिए तो बेचैनी, खौफ, लाचारी, काहली और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, और जब ये बढ़ेगी तो बीमारी जरूर लगेगी। साथियों, जिस्मानी खुराक कैसा होना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा खान पान वो होना चाहिए जिससे हमारी आत्मा मतलब रूह खुश हो जाए, और जब आत्मा खुश होगी तो आपके अंदर तंदुरुस्त रहने की क्षमता बढ़ेगी, और जब ये क्षमता बढ़ेगी तो बीमारी दूर भाग जाएगी। मगर याद रखें कि अपनी ख्वाहिश को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को खुश करने के लिए आपका खुराक होना चाहिए। और हर दिन कुछ न कुछ कच्चा खाना चाहिए, चाहे वो फल की शक्ल में हो, चाहे वो सब्जी की शक्ल में हो। दोस्तों, रूहानी खुराक क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो रूहानी खुराक मिलेगी कैसे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपने जीवन में सेवा करना जरूरी होना चाहिए, और समझ लें कि सेवा भी एक खुराक है। इसलिए सेवा करें, और जिस भी तरह की सेवा आपसे हो सकती है वो करें, और जिसकी भी सेवा आपको अच्छा लगे उनकी सेवा करते रहें। अपनी ताकत और अपनी हैसियत के अंदर रहकर सेवा करें, उसके बाहर जाकर सेवा ना करें, वरना आप खुद दिक्कत में आ जाएंगे। सेवा इंसान की हो या जानवर की हो, मतलब जिसकी सेवा से आपका दिल खुश होता रहे, आपकी आत्मा खुश होती रहे, इस तरह की सेवा आपने करना चाहिए। इससे आपको रूहानी खुराक मिलेगा। हमेशा चिंता मुक्त रहने की कोशिश करें, मगर कभी भी चिंतन मुक्त होने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि चिंता हमको कमजोर करती है, मगर चिंतन हमको मजबूर करती है। साथियों, हमारे सोच विचार कैसे होने चाहिए उसका मैं खुलासा करना चाह रहा हूं। कुछ वक्त दिल बहलाने के लिए निकालें, और इसकी कोशिश होना चाहिए, मतलब गुजरे हुए पिछले दुख के वक्त को भूल जाना चाहिए, और पिछले वक्त के सुख को याद रखना चाहिए। बोलचाल ऐसी हो जिससे हंसी निकल जाए, और उन लोग के संपर्क में रहने की कोशिश करें कि जिनकी बातों में हंसी छूट जाती हो, उनकी बातों से हमें हंसी आ जाती हो। मैं प्लान करके जोर जोर से हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी बोलचाल का तरीका भी ऐसा बना लें कि काम करते वक्त, बात करते वक्त
हमसे हंसी के फव्वारे छूटते रहे, हंसी की बात निकलती रही। हवस पर कंट्रोल रखना, किसी भी काम के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना साथियों। अगर आपने अपने हवस पर कंट्रोल नहीं रखा और शॉर्टकट रास्ता अपनाया तो आपकी दिक्कतों में कमी आना मुश्किल है। साथियों, परहेज किस तरह का करें, कैसे करें? पेट साफ रहना चाहिए, दवा की मदद से नहीं बल्कि आपकी खुराक की मदद से पेट साफ रहना चाहिए। आप वही खुराक लेना चाहिए जो आपको आसानी से हजम हो जाता हो। आपको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए क्या खाने पर, क्या पीने पर आपकी तबीयत में क्या असर गिरता है, इसका ध्यान जरूरी है। जिस्मानी खुराक पर पानी और तेल का असर बहुत होता है, इसलिए हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मगर हमारे खुराक को बिगाड़ने में तेल का सबसे बड़ा रोल होता है, और जितना तेल नुकसान करता है उतना कोई भी चीज नुकसान नहीं करती है। हमारे घरों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो मसाला नहीं है बल्कि वो जड़ी बूटी है, और ये जड़ी बूटी कभी कभी ज्यादा हो जाने से भी, उसका ज्यादा इस्तेमाल कर लेने से भी नुकसान नहीं होता है। सब्जी का इस्तेमाल करने को कहूंगा, क्योंकि अगर सब्जी बीमार है या तंदुरुस्त नहीं है तो वो हमको नजर आ जाती है, और अगर सब्जी तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है, तो हमको नजर आ जाती है। हमको पहचान हो जाती है कि ये तंदुरुस्त है या नहीं है, ये बीमार है या नहीं है। इसलिए सब्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, सब्जी खाने की ज्यादा कोशिश करें। किसी भी तरह के गोश्त को इस्तेमाल करने को रोकूंगा, मना करूंगा, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि वो बीमार जानवर का गोश्त है या तंदुरुस्त जानवर का गोश्त है, बीमार हिस्से का गोश्त है या तंदुरुस्त हिस्से का गोश्त है। इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है, इसलिए मैं गोश्त के से परहेज करने की बात कर रहा हूं। साथियों, आप खुराक उतना ही खाएं जिससे आपकी कुछ भूख बाकी रह जाए। कोरोना महामारी के दौरान एहतियात ही इलाज है। ठंडा पानी ना पिए बल्कि गर्म पानी पिए, और दिन में 2 बार भाप लेने की कोशिश करें। बर्फ वाली चीज कोई ना खाएं, और भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करें। दवा और इलाज, जब आपकी बदन में कोई बदलाव नजर आता है, महसूस होता है, यह एहसास होता है कि हमारे बदन में कुछ बदलाव हुआ है, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पहले घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करें और उस पर नजर रखें कि कोई फर्क हो रहा है या फर्क नहीं हो रहा है। अगर फर्क नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, मगर यह भी याद रखें कि हर वक्त डॉक्टर को बदलना ठीक नहीं है। वर्जिश करना आपके लिए ठीक है, मगर छोड़ पकड़ नहीं करना चाहिए, मतलब रेगुलर करना चाहिए। कभी करना और कभी छोड़ देना ये आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। साथियों, जिस्मानी खुराक, रूहानी खुराक, सोच विचार, परहेज के बारे में जो हमने बताया है उसको अपनी जीवन शैली बना लो, उसको अपनी आदत बना लो। कोरोना भी आपसे दूर भाग जाएगा। आपसे जुड़े हुए मसलों पर वीडियो बनाकर हम सुझाव देते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के पास हमारी वीडियो को भेजने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।